भाजपा अध्यक्ष ने एक लाइन गलत बोली थी आरएसएस वर्सेस भाजपा के लिए, जो नड्डा जी को वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था। आरएसएस एक बहुत बड़ा परिवार है जो भाजपा को खड़ा करने में उसका बहुत सहयोग रहा है बैठ के। तो कोई भी शब्द गलत बोले जाएंगे तो उसमें देश की बदनामी है, ना कि पर्टिकुलर इंद्रेश की बदनामी। और देश के अगेंस्ट में किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पार्टियाँ हो। जिस प्रकार देश के लिए सैनिक देश की रक्षा करता है, ऐसी हर पार्टी का जो सेवा को कार्यकर्ता होता है वो पार्टी के लिए काम करता है, वो सैन्य बल के लिए काम करता है। भैया हिंदुओं को तो तुम कुछ नहीं बोलते हो, मुसलमानों की जब ईद आती है तभी तुम कहते हो सड़क पे नमाज नहीं होगी। योगी पागल हो गए। जिस तरह से आरएसएस ने रुख किया है बीजेपी की तरफ और जिस तरह से बयानबाजी शुरू हुई है, मोहन भागवत ने जो पहले कहा कि भाई मर्यादाएं लांगी गई, तो आपको क्या लगता है किस तरह की मर्यादाएं लांगी गई? वहाँ पे मर्यादा लागी नहीं गई। हमारे वहाँ पे भाजपा अध्यक्ष ने एक लाइन गलत बोली थी आरएसएस वर्सेस भाजपा के लिए, जो नड्डा जी को वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था। आरएसएस एक बहुत बड़ा परिवार है जो भाजपा को खड़ा करने में उसका बहुत सहयोग रहा है बैठ के। और आज अपना काम सिद्ध हो गया तो हमारे को अपने बड़े घर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बैठ के। जो नड्डा साहब ने गलत रिपोर्ट दी या उसकी रिपोर्ट दी, तो मतलब ये जो मोहन भागवत का जो बयान है ये मतलब किसकी ओर इंगित कर रहा है? ये प्रधानमंत्री की तरफ इंगित कर रहा है या फिर नड्डा साहब की तरफ इंगित कर रहा है? ये मतलब किसको सुना रहे हो? नड्डा साहब के लिए सुना रहे बैठ के, पीएम साहब के लिए सुना रहे। जैसे ही मतलब कि अभी और जैसे आगे बढ़ी है बात, इंद्रेश जो कुमार हैं उन्होंने बयान दिए, उसके बाद उनका अगले ही दिन उनका बयान चेंज हो गया, तो मतलब सुर बदलते नजर आए। चेंज इसलिए होना पड़ता है कि इसमें क्या होता है, जब ये संदेश जो जाता है देश के लिए ना, ये इंडिया में संदेश नहीं जाता, ये संदेश जो जाता है वर्ल्ड में जाता है। आज हमारी कंट्री को वर्ल्ड देख रहे हैं बैठ के, और हमारी कंट्री जब इतनी ऊपर जा रही है, तरक्की कर रही है बैठ के, तो कोई भी शब्द गलत बोले जाएंगे तो उसमें देश की बदनामी है, ना कि पर्टिकुलर इंद्रेश की बदनामी। ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए शाम को कुछ बोल दें, सुबह उठ के सॉरी बोल दें, ये अच्छी बात नहीं है। जिस आदमी का जो काम है उसको वो काम करना चाहिए बैठ के, और देश के अगेंस्ट में किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पार्टियाँ हो। अब बताइए सर कि आरएसएस और बीजेपी का क्या पंगा चल रहा है अभी? पंगा सर कुछ नहीं है, कुछ सीटों की बात थी, उन्होंने उनकी कुछ मानी नहीं थी। सर ने बोला था नड्डा जी की बात, कुछ यदि यूपी में उनको 20-25 सीट उनके माध्यम से दे दी जाती तो ऐसा नहीं हो सकता था। सारी तो मतलब आरएसएस के हिसाब से इस बार बीजेपी चली नहीं है, नहीं चली, मनमानी करी है। जी जी जी, तो इस वजह से यूपी में, खासकर यूपी में, तो क्या खासकर इसी वजह से जो संघ के कार्यकर्ता थे उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं दिया या फिर बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं करा? नहीं, कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं रहती है। जिस प्रकार देश के लिए सैनिक देश की रक्षा करता है, ऐसी हर पार्टी का जो सेवा को कार्यकर्ता होता है वो पार्टी के लिए काम करता है, वो सैन्य बल के लिए काम करता है। मैं किसी कार्यकर्ता के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है, दिन रात छोड़ के अपना काम देखता है बैठ के, और पार्टी को बढ़ाने के लिए ताकत लगाता है। बड़े नेता को कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए तो कार्यकर्ता और प्लस वोटर के पास संदेश गल जाए बैठ के। ईद को मद्देनजर रखकर योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोई फैसला सही है, देश के हित की बात है, और पर्टिकुलर मुसलमान यूपी में नहीं है, पूरे देश में है। आज के टाइम में 30 करोड़ मुसलमान भाई हैं, कोशिश करें, मस्जिद में जगह नहीं है तो अपने घर पे पढ़ें। लेकिन बात यहाँ पर ये उठा रहे हैं जो बाकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब कावड़ यात्रा निकलती तब आप बैन नहीं करते हैं, जब क्या कहते हैं दुर्गा पूजा होती तब आप बैन नहीं करते हैं, तो मतलब ईद के टाइम पर ही आपको ये सब चीज़ें क्यों याद आती हैं? आप सुनिए, ईद में पर्टिकुलर जैसे हमारे नवरात्र होते हैं तो हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, ऐसे ही ईद इनका बहुत बड़ा त्यौहार है। तो या तो मस्जिद के अंदर व्यवस्था करें बैठने के लिए, या नई व्यवस्था है तो अपना एक टाइम फिक्स कर लें, भाई 2 घंटे में 500 आदमी आएंगे, 2 घंटे में 500 आदमी आएंगे, सबको नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप बताइए सर कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, क्या इससे जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके बीच में तनाव पैदा नहीं होता है या फिर भेदभाव नहीं होता है? नहीं, तनाव पैदा होगा कि भैया हिंदुओं को तो तुम कुछ नहीं बोलते हो, मुसलमानों की जब ईद आती है तभी तुम कहते हो सड़क पे नमाज नहीं होगी। ये तो गलत बात है ना। योगी जी पागल हो गए। नहीं, रूल क्या योगी जी क्या हो गए? योगी जी पागल हो गए। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं योगी जी पागल हो गए हैं। इनको आइडिया नहीं योगी जी के बारे में। योगी अच्छा। बड़ी आदमी। देखो जी, कोई भी आदमी, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई अपने मजहब के बारे में, कोई अपनी जात के बारे में गलत नहीं करेगा। ये मुसलमान को इसलिए टारगेट करते हैं कि इनके पास जगह नहीं होती है नमाज पढ़ने के लिए। मंदिर में देखो नवरात्रों में लाखों आदमी आता है, लाइन बाहर लगती नहीं है क्या? लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इनके पास जगह नहीं होती है, तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती? वक्फ बोर्ड जमीन अपने पास रखना चाहता था। वो चाहता था कि भाई जो भी हमारा भाई मुसलमान भाई है, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो,
वो हमेशा परेशान रहे। वक्फ बोर्ड चाहता तो इनकी समस्या हल अब तक कर चुका होता बैठ के। वक्फ बोर्ड करना नहीं चाहता, जानबूझ के तनाव बनाना चाहता है। तनाव बनाना चाहता नहीं, वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। अब सब कुछ सेंट्रल के पास में है। अब जैसे जैसे सब कुछ ठीक होगा ऐसे सबको काम मिलेगा बैठ के। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास अब बहुत सारी जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड के लिए किराया जो हमारे कानून थे देश के वो चेंज हो गए हैं। अब जो भी राइट्स हैं वो भारत गवर्नमेंट के पास में है, सरकार के पास में है, और वही फ्यूचर ब्राइट करेगी बैठ के, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।